Great morning, my dear students. Today, our topic is lesson 2, bringing up Carrie of book An Alien Hand. So, start our topic. Seeing us drift by in the current, Carrie, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk. तो ये कहता है एंड केम हाफ वे इन टू द वाटर वेयर आई सा हिम स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन। पिछले जो वीडियो थी उसमें हमने ये देखा था कि जो बच्चा था उसको बच्चे के शरीर को खींच कर वो पानी की सतह पर ले आया था। लेकिन एक अच्छा तैराक न होने के कारण हाथी का जो बच्चा था ना उसको खींच कर वो पानी की सतह तक तो ले आया था, लेकिन वो अच्छा तैराक नहीं था। इस वजह से जो है वो किनारे तक नहीं तैर सकता था और नदी की धीमी धारा उसे पहले से ही नीचे घसीटने लगी थी। तो आगे देखिए अब जो लड़का था उसके बारे में। वो कहता है सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय इन द करंट, हमें नदी की धारा में बहते हुए देखकर कैरी जो था, कैरी हु वाज यूजुअली स्लो एंड पॉन्डरस, जो कैरी था वो प्राय धीमा और विचारशील था, सडनली ड्रार्टेड, कैरी जो कि स्लो था मतलब धीमा था और विचारशील भी था, वो ज़्यादा विचार करता था। सडनली डार्टेड डाउन लाइक ए हॉक, अचानक एक बाज की भांति जो है एंड तेजी से जो है एंड केम हाफ वे इनटू द वाटर, डार्टेड डाउन मतलब कि वो आगे बढ़ा बाज की भांति तेजी से और पानी में जो है आधी दूरी तक आ गया। वेयर आई सा हिम स्ट्रेच, मैंने स्वयं को पानी में से नीचे जाते हुए महसूस किया। आउट हिज ट्रंक अगेन, और उसकी जो वो सूंड थी उसकी, जहाँ उसने फिर से अपनी सूंड हिलाई। वो कहता है कि भाई नदी की धारा में बहते हुए देख के जो कैरी था, वो लड़का तो बह गया था अब नदी में, जो कैरी था वो धीमा और विचारशील था, वो धीरे धीरे चल रहा था और सोच सोच के चल रहा था। अचानक एक बाज की भांति तेजी से आया वो एकदम से और पानी में आधी दूरी तक आ गया था, जहाँ उसने फिर से अपना सूंड जो है फैला लिया था उस लड़के को बचाने के लिए। फिर कहता है आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट एंड इट स्लिप्ड, मैंने जो है इसे पकड़ने के लिए हाथ ऊपर उठाया और वो मेरा हाथ जो है फिसल गया। मतलब देखिए यहाँ पे लड़के को बचा रहा है ये हाथी। तो फिर कहता है आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट, सॉरी आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, मैंने स्वयं को फिर से पानी में नीचे जाते हुए महसूस किया। बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, सो आई सेंक to the bottom of the river and doubled my feet under me and then suddenly kicked the river bed and so shot upwards like an arrow। कहता है इस टाइम अब की बार जो है मैंने देखा कि पानी बहुत गहरा नहीं था, दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, पानी जो है बहुत गहरा नहीं था। सो आई सेंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर, इसलिए जो है मैंने नदी के पैंदे में डुबकी लगाई। एंड आई डबल्ड माई फीट अंडर मी, और मैंने जो है अपने पाँव को नीचे दोहरा हुआ और तब अचानक नदी के पैंदे को लात मारी। देन सडनली किक्ड द रिवर बेड, और तभी अचानक से नीचे नदी के सतह जो थी उसको लात मारी। फिर इस प्रकार एक एंड सो शॉर्ट अपवर्ड्स लाइक एन एरो, और मैं जो है एक तीर की भांति ऊपर आ गया। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, जो ये फैक्ट था मतलब जो ये सच्चाई थी, इसके बावजूद भी मैं डूबते हुए लड़के को अपने हाथ से थामे हुए था। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्रोनिंग बॉय विद माई हैंड, जो डूबता हुआ लड़का था ना उसने जो है बचा लिया और उसको पकड़ के ऊपर ले आया। एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर, मेरी जो शरीर था वो पानी की सतह से ऊपर उठा। आई फेल्ट ए लसो अराउंड माई नेक, मैंने अपनी गर्दन के चारों एक फंदा पड़ा हुआ महसूस किया, क्योंकि उस लड़के के हाथ थे। देखिए यहाँ पे एक तो जो है कैरी का जो दोस्त है वो है, और ये लड़का जो डूब रहा है इसे कैरी भी बचा रहा है और ये लड़का भी बचाने की कोशिश कर रहा है। दिस फ्राइटेंडेड मी, इसने मुझे डरा दिया, जो है मुझे भयभीत कर दिया। मैंने सोचा आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू शैलो मी, मैंने सोचा कि कोई पानी का जानवर मुझे निगल जाने वाला है। आई हियर्ड कैरी स्वेलिंग, मैंने कैरी की चिंगाड़ सुनी। एंड आई न्यू इट, और मैं जान गया कि हिज ट्रंक अबाउट माई नेक, कि उसकी जो सूंड है वो मेरे गर्दन के चारों ओर है। ही पुल्ड अस बोथ अशोर, वह मुझे और डूबते हुए लड़के दोनों को नदी के किनारे खींच लाया है। मतलब आप समझे, वो दोनों लड़कों को कैरी ही खींच लाया। फिर उसको लगा था कि यहाँ पे कोई जानवर है पानी का जो मुझे निकल रहा है, लेकिन वो किसकी सूंड थी,
वो कैरी की सूंड थी जो कि उनको बचा के किनारे पे ले आया था। तो यहाँ पे देखिए कैरी बिकम्स फॉन्ड ऑफ राइप बनानास। कैरी पके हुए केलों का शौकीन हो जाता है, पके हुए बनानास का। ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प, वो खुद की सहायता में विश्वास रखता है। मच टू द डिस्कम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड, इससे उसके मित्र को बड़ी दुविधा होती है। मतलब वह स्वयं सहायता में विश्वास करता है, इससे जो है उसके मित्र को ज़्यादा दुविधा हो जाती है। विद क्वाइट डिग्निटी कैरी एक्सेप्ट द चाइल्डिंग द नोज ही डिजर्व्स। शांत शान के साथ कैरी झिड़की स्वीकार कर लेता है और वो जानता है कि वह इस योग्य भी है। मतलब उसको डांट देता है ना कैरी को वो लड़का, क्योंकि वो जो कैरी था वो हमेशा ये सोचता था कि मैं ही कर सकता हूँ अपनी हेल्प दूसरों की बजाय। इससे हेल्प करने वो खुद की हेल्प करते करते खुद ही फंस जाता था, जिससे उस लड़के को भी दिक्कत होती थी, उसके फ्रेंड को भी। फिर उसको जो है झिड़का देता वो, मतलब डांट देता, फिर वो उसके लिए इस योग्य भी था वो। देखिए आगे, कैरी वॉज लाइक ए बेबी, कैरी जो एक बच्चे की तरह था। ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी। कहता है कि उसे नेक बनाने के लिए प्रशिक्षण की ज़रूरत थी, मतलब उसे ट्रेंड बनाने के लिए गुड बनाने के लिए प्रशिक्षण की ज़रूरत थी। इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम, अगर वो नहीं यदि तुम उसे यह नहीं बताओ कि वह कब शरारती होता तो वह पहले से भी ज़्यादा शरारती हो जाता। मतलब बार बार उसे ये बताने की ज़रूरत थी कि कब उसने गलती की है। ही वॉज अप टू मोर मिस्चीव देन एवर, वो ज़्यादा शरारती हो जाता अगर उसे नहीं बताते तो टाइम पे। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, वन डे एक दिन somebody gave him some bananas to eat, किसी ने उसे खाने के लिए कुछ केले दे दिए। वेरी soon he developed a great love for ripe bananas, जल्दी ही वो पके हुए केलों का शौकीन हो गया। We used to keep large plants of fruit on a table near a window in the dining room, हम फलों की एक बड़ी प्लेट डाइनिंग कक्ष में टेबल के समीप खिड़की में रखा करते थे। कहता है कि हम फलों की जो एक बड़ी प्लेट थी उसको डाइनिंग टेबल पे समीप भी खिड़की में रखा दिया करते थे। वन डे ऑल दैट बनानाज वर ऑन दैट टेबल डिस्पियर्ड एंड माई फैमिली ब्लेम्ड देयर सर्वेंट फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट इन द हाउस। कहता है एक दिन उस टेबल के सारे केले गायब हो गए और मेरे परिवार ने घर के सारे फलों को खा जाने का जो दोष था वो किस पे लगा दिया, नौकरों पे लगा दिया। कुछ दिनों के बाद, a few days later, कुछ दिनों के बाद, द फ्रूट डिसपियर्ड अगेन, फिर से केले जो है वहाँ से गुम हो गए। जो है दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी, इस टाइम जो ब्लेम था वो मेरे ऊपर आया। एंड आई न्यू, और मैं जानता था, आई हैड नॉट डन इट, मैंने ये नहीं किया है। इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स, क्योंकि मुझे जो है अगली बार जो थे इसने क्या किया कि मुझे माता पिता और नौकरों ने बहुत क्रोध कर दिया, मतलब गुस्सा आने लगा मुझे, इतना वो मैंने अपने आप के ऊपर झेला। फॉर आई वॉज श्योर दैट दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट, मुझे पता था कि उन्होंने सारे फल खा लिए थे। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर्ड, अगली बार जब फल गायब हुए तो मैंने आई फाउंड ए बनाना ऑल स्मेश्ड अप इन कैरीज पेविलियन, तो अगली बार मुझे जो एक केला था वो पूरी तरह से कुचला हुआ कैरी के पंडाल में पाया। दिस सरप्राइज मी वेरी मच, अब की बार मुझे बड़ी हैरानी हुई। फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड इन ट्विग्स, मुझे इसलिए हैरानी हुई क्योंकि मैंने पहले वहाँ पे कोई फल नहीं देखा था, जैसा कि तुम जानते ही हो वह सदा टहनियाँ खाया करता था, आज वो फल कैसे खाने लग गया। तो ये जो लेसन था हमने यहाँ तक रीड किया है, कल हम यहाँ से रीड करेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।